जय गणेश। नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है, आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। यह है हमारे भाग्य के बारे में बात है। सभी को अपने भाग्य के बारे में जानना चाहिए कि भाग्य को हम कैसे देखें, हमारे भाग्य को कहाँ खोजें, कौन है हमारा भाग्येश, आपका भाग्य उदय कैसे होगा, किस दशा में होगा, भाग्य की पहचान कैसे करें, कब होगा हमारा भाग्य उदय। भाग्य सभी को भाग्य की ज़रूरत होती है। तो भाग्य जो है हमारा लक, हमारी डेस्टिनी, उसको हम कहाँ से देखते हैं कुंडली में। आज हमारा जो विषय है हम उस पे बात करेंगे, ये भाग्येश पे। तो ये जो भाग्य है, सबसे चीज़ नाइन्थ हाउस, कुंडली का जो नवम भाव है, यह ही हमारा भाग्य बताता है। इस पे जो राशि है वो भाग्य बताती है, और इसका राशि यहाँ पे जो उसका लॉर्ड है या कोई प्लैनेट वहाँ बैठा है वो बताता है। और ये जो नवम भाव है, इससे हम अपने भाग्य यानी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो आपको इजीली भाग्य मिलेगा या आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। पहली चीज़, हमें नाइन्थ हाउस से क्या क्या चीज़ मिलती है। नवम भाव हमारा एक कोणीय भाव है, यानी त्रिकोण का ये नवम भाव है। 1, 5, 9, तो उसमें नाइन्थ हाउस, इसे हम नाइन्थ हाउस कहते हैं। ये हमको धर्म बताता है, सौभाग्य देता है, पिता बताता है। यहाँ से हम अपना धर्म देखते हैं, देवी देवताओं देख सकते हैं, यात्राएं देखते हैं, विदेशी यात्रा, और हमें बौद्धिक ज्ञान जो प्राप्त होता है, हमें ये भी हम वहीं से देखते हैं। पिता से जो हमें विरासत में चीज़ें मिलती हैं वो भी देख सकते हैं। धन संपत्ति, नैतिक सिद्धांत, दान, समृद्धि, भलाई, ये सारी चीज़ें भी हम यहीं से देखते हैं। आपका परोपकार, कानूनी जो हमारी एजुकेशन है वो देख सकते हैं। आविष्कार की खोज भी यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ ये कुछ चीज़ें, सबका तीर्थ यात्राएं भी हाँ हम यहीं से देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ बताएं। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे देखेंगे कि नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य सपोर्ट करेगा या नहीं। तो सबसे मुख्य चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी 4 चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है कुंडली में। पहला क्या है, नाइन्थ हाउस देखना है। पहली चीज़ कि वो वहाँ पे कौन सा राशि है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो राशि है, उसका स्वामी कहाँ चला गया है। नाइन्थ हाउस में कोई राशि है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 राशि है, मेष राशि अगर वहाँ है तो उसका लॉर्ड कहाँ चला गया वो देखना है। फिर आपको देखना है नाइन्थ हाउस का कारक, जो कि गुरु होते हैं। इसके जो कारक हैं बृहस्पति हैं, गुरु, वो देखने हैं कि वो कहाँ पर बैठे हैं। और आपको चौथी चीज़ जो देखनी है कि नवांश में जो D9 एक चार्ट होता है, वहाँ पे नाइन्थ हाउस को देखना है, और उस हाउस का वहाँ पे लॉर्ड कौन है नवांश में। टोटल आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देखना है। नवांश का नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, उसका स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ चला गया, और जन्म कुंडली का नाइन्थ हाउस का लॉर्ड D9 में कहाँ गया, ये दोनों ही देखना है। एक ताले चाबी का कार्य करते हैं, इन दोनों का ज़रूर देखना है। फिर हम आते हैं आगे कि अब आगे समझते हैं इसको। D9 लग्न के नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो भी है वो चीज़ आप पहले देख लीजिए, और वो कहाँ पर है। और दूसरा गुरु, जो कि आपका ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि वो कारक हैं, वो कहाँ बैठे हैं D9 में उस लॉर्ड से। जैसे कि भाग्य भाव से गुरु कहाँ बैठे हैं ये देखना होता है। आपको एक एग्जाम्पल कुंडली से मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। फिर आते हैं कि भाग्येश को देखने के लिए, अगर आपका जो गुरु है वो अच्छा है, मतलब कि आपकी कुंडली में गुरु अगर अच्छे हैं, तो गुरु के आपको ये देखना है कि जो भाग्येश है, आपका नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है, वो उस जो गुरु हैं उनके मित्र हैं या शत्रु हैं। जैसे कि गुरु के मित्र हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा, अगर उनसे रिलेटेड यहाँ पे राशि आ रही है तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। सबसे, जैसे कि मैंने अभी जो बताया था कि नाइन्थ हाउस में 1 नंबर राशि है, तो ये राशि क्या हो गई, मंगल की है, तो ये गुरु के मित्र हो गए, तो आपका भाग्य साथ देगा। फिर हम आते हैं, अगर शुक्र शनि हैं तो ये गुरु का साथ
इनके साथ सब मैच नहीं करता, तो ये सम रहेंगे, ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे उतना। अगर बुध है तो 9th हाउस का लॉर्ड तो गुरु का शत्रु हो जाएगा और लक सपोर्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेष लग्न में अगर आप देखें तो 9th हाउस में आपकी 9 नंबर राशि आती है जो कि गुरु की है, तो गुरु सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से 4 नंबर का लग्न है, 4 नंबर को आप काउंट करेंगे तो 9th हाउस में कौन सी राशि है वो आपको देखना है। लेकिन अगर जैसे कि मेष है, कर्क है, तो ये सब गुरु के सपोर्ट करेंगे गुरु को। फिर लियो है यानी सिंह लग्न है, उसमें मंगल आ जाता है 9th हाउस में, तो वो भी सपोर्ट करेंगे उनको। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा आ जाता है तो वहाँ पे वो सपोर्ट होगा। धनु में सूर्य आ जाएंगे, मतलब 9 नंबर में ये राशियाँ आएंगी इनसे रिलेटेड, तो ये गुरु से फ्रेंडली हैं, मित्र हैं। तो और मीन लग्न में मंगल आ जाएंगे तो ये सारे भाग्येश बन जाते हैं, फिर ये सब सपोर्ट करेंगे। मतलब आपको कुंडली का लग्न देखना है और लग्न से 9th हाउस की राशि देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ बताई सूर्य मंगल चंद्रमा, ये अगर गुरु वाली राशियाँ मैच कर रही हैं, गुरु की मित्र वाली राशियाँ आ रही हैं, तो भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। और अगर इसके अगेंस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी वृष 2 नंबर राशि है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर राशि है, तो वो वहाँ पे अगर हम 9th हाउस में जाएंगे तो शनि का आ जाएगा। आप 2 से काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर राशि वहाँ पे आएगी शनि की, तो ये गुरु के मित्र नहीं रहे। मिथुन में आपके फिर वही शनि की राशि आएगी, तो ये भी सपोर्ट नहीं हो रहा है। कन्या लग्न में शुक्र आ जाएगी, तो ये भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कुंभ में शुक्र आ जाएगी 7 नंबर, तो यहाँ ये भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से शुक्र और शनि जब आ जाएंगे तो यहाँ भाग्येश जो गुरु सपोर्ट नहीं करते, जो कारक हैं। फिर तुला में बुध आ जाएगी 3 नंबर राशि, तो वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये लक में मदद नहीं कर पाएंगी ये लग्न वाले जो राशियां हैं। अपने एफर्ट्स से ये अपना भाग्य बनाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, तब आपको भाग्य से नहीं, अपनी मेहनत से फिर वो फल मिलेगा। इसी तरह से भाग्येश जो है, जैसे कि मकर लग्न देख लेते हैं। मकर लग्न में बुध आपका भाग्येश बनता है, 6 नंबर की राशि है, तो वो शत्रु है गुरु के, तो भाग्य का साथ आपको सपोर्ट नहीं देगा। इस तरह से आपको चेक करना है, पहली चीज़ तो आपको ये चेक करना है। फिर क्या है, भाग्येश आपको सही रास्ता दिखाता है, तो अब आपको क्या है कि इस दिशा में आपको जाने के लिए, आपको जिस दिशा में जाने हैं, तो भाग्येश आपको वो दिशा दिखाते हैं। गुरु जो कारक हैं तो भाग्य बनाते हैं, भाग्य को संवारते हैं, भाग्य आपको आगे ले जाने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए, वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए गुरु का आपको सपोर्ट, उनका सहारा भाग्य के रूप में प्राप्त होता है, तभी आप राइज कर पाते हैं। आपकी कुंडली में गुरु और भाग्येश यानी 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है और गुरु, ये देखना है। फिर आपको कैसे, जैसे कि ये जो एग्जाम्पल एक कुंडली बताई जाएगी कि केंद्र में है, यानी केंद्र के जो हाउसेस होते हैं कौन से होते हैं, 4 7 10, ये केंद्र में है, या फिर 1 5 9 इन हाउसेज में है यानी त्रिकोण में है, या 6 8 12 में है, तो इन सब के फल अलग अलग होंगे, सब बदल जाएंगे। केंद्र और त्रिकोण के अच्छे फल होंगे, 6 8 12 के फल अच्छे नहीं होंगे, शुभ नहीं होते। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल कुंडली है, लग्न आपका लियो लग्न बना है सूर्य का, इसमें जो भाग्य भाव में नंबर है वो 1 नंबर लिखा है, राशि यानी मेष राशि, उसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल हैं। तो अब आपको देखना है कि वो केंद्र में 8 नंबर की अपनी राशि में वृश्चिक में बैठे हुए हैं, जो कि आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा। तो आप देखिए, गुरु से काउंट करिए, गुरु से जब आप गिनते हैं मंगल तक, तो गुरु से गिनने पर वो 10वें नंबर पर मंगल बैठे हैं। ठीक है, गुरु से जब आप काउंट करेंगे, गुरु से जैसे 11 12 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के, तो आप किसको, गुरु को एक कहिए, एक से वहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 10 नंबर है, तो ये केंद्र में आ गए। ठीक है, 10 नंबर केंद्र का हो गया। फिर 4 जहाँ पे मंगल बैठे हैं, वहाँ से जब आप गिनेंगी 8 9 10 11, तो ये 4 हो गए। मंगल जो हैं वो गुरु को जब देख रहे हैं तो ये 4th हैं, यानी 4 और 10 का इनका
जो बन रहा है रिलेशन 4-10 का बन रहा है, ठीक है। तो जब 4-10 का रिलेशन है और ये एक दूसरे से तो केंद्र में ही बैठे हुए हैं, तो केंद्र में गुरु हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने गिना एक दूसरे से केंद्र में है तो भाग्य इनका साथ देगा। हाँ, मंगल ज़रूर क्या है, मंगल भाग्येश से मंगल जो है वो ज़रूर अष्टम बैठे हुए हैं, ये बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भाग्य साथ देगा बेसिकली, 1-4-7 में है तो भाग्य साथ देगा, और भाग्येश और गुरु त्रिकोण में है तो गोचर में जब भी इस पर गुरु ग्रह आएंगे यानी गोचर होगा, प्लैनेट यहाँ आएंगे, तो एक निश्चित समय के लिए आपको फल ज़रूर मिलेगा और आपका भाग्य उदय होगा। अगर इसी तरह से सेकंड हाउस, थर्ड या 11 इस तरह से बैठे हैं गुरु से भाग्येश, तो आपको स्वयं प्रयास से रिजल्ट मिलेंगे, प्रयत्न करना पड़ेगा। और अगर गुरु से 6-8-12 बैठे हैं भाग्येश, भाग्येश यानी 9th हाउस की राशि के जो लॉर्ड हैं, वो गुरु से अगर 6-8-12 बैठे हैं तो आपको दूसरों के सपोर्ट से, दूसरों का सहारा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, और तब आपको आगे प्रगति मिलेगी। मतलब बहुत एफर्ट के बाद, बहुत प्रयास के बाद आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब हम जानते हैं, ये चीज़ हमारे को थोड़ा सा क्लियर हुई। अब हमारा एक पॉइंट ये है कि अब हम जानेंगे कि भाग्य जो हैं अगर लग्न में बैठ गए, जैसे भाग्य वाले, अभी तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि 9th हाउस के लॉर्ड जो मंगल बनते हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो 4थे हाउस में बैठे हैं। इसी तरह से भाग्येश यानी ये भाग्य वाली जो राशि है, उनका स्वामी अगर आपको जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, अगर वो फर्स्ट में ही बैठ जाए, जो कि अभी फोर्थ में बताया था, अगर वो फर्स्ट में बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आप खुद के प्रयास से, आप खुद प्रयास करके आगे ग्रो करेंगे। इसी तरह से 9th हाउस का लॉर्ड जो भी है वो गुरु से सेकंड हाउस में है, तो परिवार से आपको स्पीच से आपका भाग्योदय होगा। आप जो स्पीच यानी अपना जो बोलने का लहजा है, तरीका है, जैसे कुछ म्यूजिशियंस हैं वो इस तरह से उनका भाग्य इस फील्ड में हो सकता है। थर्ड हाउस में अगर आपके भाग्येश हैं, अपने पराक्रम से बहुत एफर्ट करके, यात्रा करके अपने स्थान परिवर्तन से भाग्योदय कर सकता है। इसी तरह से अगर फोर्थ हाउस, जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको पहले ही दे दिया, भाग्येश अगर फोर्थ हाउस में है तो आप एग्जाम्पल कुंडली से समझ जाएंगे कि व्यक्ति ने अपना जन्म स्थान जब बदला तब उसका भाग्य उदय हुआ, उसके जन्म स्थान पे उसका भाग्य उदय नहीं हुआ। और ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अगर कहीं बाहर चला जाएगा तो भी उसका भाग्य उदय होगा। यानी फोर्थ हाउस आपका घर है, लेकिन भाग्येश जब वहाँ पहुँच गए हैं तो आपको क्या है, और वो जुपिटर से भी देखना पड़ेगा, तो आपको दूर जाके ही आपको भाग्य को उदय करना है, वहीं उदय होगा। फिर है फिफ्थ हाउस में अगर भाग्येश है तो आपकी संतान प्राप्ति के बाद आपका भाग्य उदय होगा, या फिर आपके कुछ पूरे पुण्य होंगे, आपके पूर्वजों का ब्लेसिंग होगा तो आपका भाग्य उदय होगा। जब गोचर में वो दशाएं आएंगी तब आपको ये भी देखना है, फिफ्थ हाउस की दशा आए। सिक्स हाउस में अगर है तो जॉब से, यानी आप कोई किसी की जॉब कर रहे हैं, कहीं सर्विस में कहीं लग गए, लिटिगेशन के फील्ड में हैं, अगर प्रोफेशन के थ्रू लॉ कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी का आपका कोई रिलेशन है, कोई कहीं जाना है, कुछ कर रहे हैं, मतलब आपकी जॉब है वहाँ पे, तो भी आपका यहाँ से भाग्योदय होगा, आपको अपार संपत्ति मिलेगी वहाँ से आपके जॉब के थ्रू। तो सेवन्थ हाउस में है तो आपके स्पाउस के थ्रू, यानी आपका स्पाउस आया, आपकी शादी हुई, उसके बाद आपका भाग्योदय होगा। एट्थ हाउस में क्या होता है, एट्थ हाउस हमारा ख़राब है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब होता है, भाग्य बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आदमी को बिल्कुल ये हो जाना चाहिए कि अब आपको भाग्य से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कर्म करना है, बिना किसी कर्म के आपको कोई फल नहीं मिलने वाला, और उसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट। 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ही घर में बैठे हैं तो अध्यात्म से, मेडिटेशन से आप कर सकते हैं, और कोई लंबी ट्रैवलिंग वाला आपका जॉब है तो भी आपको अच्छा भाग्योदय हो सकता है। हायर एजुकेशन के बाद भाग्योदय हो सकता है, विदेश जाने से भी आपका भाग्योदय हो सकता है, आपको प्लेस चेंज करना पड़ेगा। 10th हाउस आपका कर्म है, ऑब्वियसली 10th हाउस हमारे कर्म का है, तो आप अच्छा कर्म करिए तो आपका भाग्योदय होगा। बहुत एफर्ट्स के साथ, आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 11th हाउस में आपके फ्रेंड्स मदद कर सकते हैं, आपकी सोशल मीडिया आपकी मदद कर सकता है। 11th हाउस आपकी डिज़ायर्स का, तभी आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो यहाँ पे पूरी होंगी।
अगर आपका भाग्येश 12वें हाउस में है तो विदेश में रहने से दशा आने पर आपका भाग्येश भाग्य को उदय कर सकता है। आपका जब विदेश में रहेंगे 9th हाउस, जैसे कि आपका 12th है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप गुरु को जब देखें, जैसे कि आपने 12th हाउस तक का तो बता दिया कि विदेश में रहने से आपको भाग्य उदय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दशा आनी चाहिए, गुरु का गोचर हो, 9th हाउस के लॉर्ड की दशा हो। ये सब चीज़ें जब गोचर आएगा तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। अदरवाइज़ आपको फलों में बहुत कमी या ना के बराबर दशा और गोचर दोनों मिलना चाहिए, तब आपका भाग्य उदय होता है। उससे आपको ये ना लगे कि भाग्य उदय, ऐसी स्थितियाँ तो बनी आपको लेकिन नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। वो ये रीज़न होता है कि आपको जब फल मिलेगा जब आपके दशा और गोचर दोनों मिलेंगे तब। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाग्य को देखने के लिए आपको ये चीज़ें देखनी है। आप इसे अपनी कुंडली पर लगाएं और देखें कि क्या आपके कुंडली में ये सारी चीज़ें, ये स्थितियां बन रही हैं। और आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि भाग्येश हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी कुंडलियों पे ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।